हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉजिकल स्टडीज यूट्यूब चैनल एंड आई एम योर फ्रेंड एडवोकेट लक्ष्य कुमार सिंह। और एक बार फिर मैं आ गया हूँ अपने जूरिस्प्रूडेंस के मास्टर नोट्स लेकर और बिल्कुल एक फ्रेश टॉपिक के साथ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो सबसे पहले परंपरा के हिसाब से अपन क्या करेंगे, अपन एक बार इंडेक्स को देखेंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अपने टैबलेट और मोबाइल पर देखने में परेशानी ना हो। हाँ, तो गाइस सबसे पहले डेफिनेशन हम लोग कर चुके हैं। 24 थिंकर्स की डेफिनेशन हमने इसमें की है। एक मास्टर टेबल भी है ताकि याद करने में आपको आसानी हो। नेचर ऑफ लॉ हो गया है, सोर्सेज ऑफ लॉ को हमने 2 पार्ट में कर लिया है, और स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के ऊपर एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इसके बाद एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस को हम कंप्लीट कर चुके हैं, कंप्लीट एकदम। हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस भी हो गया है, सोशियोलॉजिकल भी हो गया, फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस अपन कर रहे हैं। फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस को हम 4 पार्ट में कर रहे हैं बेसिकली। सबसे पहले तो एनिशिएंट पीरियड, उसके बाद आपका मेडिवल पीरियड, फिर रेनेसां पीरियड, और उसके बाद कौन सा, मॉडर्न पीरियड। तो एनिसेंट पीरियड को अभी हम लोग कर रहे हैं, राइट। तो आप चैनल पे जाएंगे तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जूरिस्प्रूडेंस के नाम पर, वहां पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी जितनी आज तक की हमारी हुई हैं, और आप लोग जाकर उनको देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं अपने टॉपिक के हिसाब से। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। तो आज अपन करने वाले हैं जेनो को, जेनो ऑफ सिटियम, राइट। एनिशिएंट पीरियड के थिंकर हैं। एक बार देख लेते हैं, फिलोसफिकल स्कूल में इनका नाम है। तो जेनो ऑफ सिटियम वाज बोर्न अराउंड 334 बीसी इन सिटियम, साइप्रस में पैदा हुए से 334 बीसी के आसपास, एंड डाइड अराउंड 262 बीसी इन एथेंस, और एथेंस में 262 बीसी के आसपास विकसित हो गए। ही वाज द सन ऑफ अ मर्चेंट एंड इनिशियली फॉलोड हिज फादर्स ट्रेड। एक मर्चेंट के व्यापारी के बेटे थे, अपने पिता के काम में हाथ बटाते थे। बट अ शिपरेक दैट लेफ्ट हिम स्ट्रैंडेड इन एथेंस चेंज्ड हिज कोर्स ऑफ हिज लाइफ। एक दुर्घटना होती है एक शिप की, पानी के जहाज की, और ये एथेंस पहुंच जाते हैं। बस वहीं से उनका जीवन बदल जाता है बिल्कुल। देयर ही एनकाउंटर्ड अ फिलॉसफी थ्रू जेनोफन्स मेमोरेबिलिया एंड बिकम डीपली इंस्पायर्ड बाय द सोक्रेटिक थॉट। तो वहां पर इनके हाथ एक फिलॉसफी लगती है, दर्शन शास्त्र लगता है, जिसको जेनोफन ने लिखा था। उसका नाम है मेमोरेबिलिया, और ये काफी इंस्पायर हुए, उससे प्रभावित हुए। तो ही स्टडीड अंडर सेवरल फिलोसफर, बहुत सारे दर्शन शास्त्रियों के अंडर इन्होंने पढ़ाई की, इंक्लूडिंग द सिनिक क्रेट्स ऑफ थेबेस, ये एक थे जिनके अंडर इन्होंने पढ़ाई की। बिफोर एस्टेब्लिशिंग हिज ओन स्कूल अराउंड 300 बीसी इन एथेंस। तो मतलब 320 बीसी के आसपास इन्होंने अपना एक स्कूल स्थापित किया था। उससे पहले बहुत सारे दर्शन शास्त्रियों को इन्होंने अपना गुरु बनाया, उनसे पढ़े, उनसे ज्ञान लिया। तो जेनो टॉट इन अ स्टोआ पोइकिले और पेंटेड पॉर्श। तो मतलब ये स्टोआ पोइकिले में पढ़ाते थे, जिसको आप कह सकते हैं सरल भाषा में एक चित्रित बरामदा, मतलब एक ऐसा बरामदा जहां पर बहुत सारे चित्र बने हुए थे। उसको रोमन लैंग्वेज में कहेंगे स्टोआ पोइकिले, और पेंटेड पॉर्च उसको इंग्लिश में कहेंगे। तो एक चित्रित बरामदा था जहां पे बहुत सारी पिक्चर्स बनी हुई थी। फ्रॉम विच द नेम स्टोइसिज्म वाज डिराइव्ड, जहां से ये नाम स्टोइसिज्म डिराइव हुआ है, उसी बरामदे से ये नाम डिराइव हुआ है। इस फिलोसफी एम्फेसाइज वर्च्यू, रीजन एंड लिविंग इन अकॉर्डेंस विद द नेचर, teaching that happiness is achieved by aligning oneself with the rational order of the universe known as the logos। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट है, यहां से ध्यान दो। जैनों का जो दर्शन है ना, जैनों का जो फिलोसफी है, उसका मुख्य आधार क्या है? सद्गुण, तर्क बुद्धि तथा प्रकृति के अनुरूप जीवन। उनका मानना था कि मनुष्य को अपना जीवन प्रकृति तथा तर्क के अनुसार जीना चाहिए। लिखा है ना, हिज फिलोसफी एम्फेसाइजेस। तो उनका जो दर्शन है सारा का सारा किस चीज पर टिका हुआ है? सद्गुणों पर, रीजन पर, तर्क, रीजन मतलब तर्क पर, और प्रकृति के अनुरूप अपना जीवन जीने पर, राइट। So teaching that happiness is achieved by aligning oneself with the rational order of the universe। और ये कहते थे कि आप अपने जीवन में खुशियों को तभी अचीव कर सकते हो जब आप प्रकृति के हिसाब से जियोगे। रैशनल ऑर्डर, जो प्रकृति की तर्क संगत व्यवस्था है, तब आप उसके हिसाब से जियोगे, तब जाकर आप अपने जीवन में खुशियां अचीव कर सकते हो। और इस व्यवस्था को, प्रकृति की व्यवस्था को, ये क्या कहते हैं? लोगोस। याद रखना, लोगोस वो व्यवस्था है जो प्रकृति ने दी है हम लोगों को। और अगर हमें अपने जीवन में खुशियां चाहिए तो जैनों के हिसाब से हमें प्रकृति के हिसाब से जीना पड़ेगा। प्रकृति के जो व्यवस्था है उसके अनुरूप अपने आप को ढालना पड़ेगा। फॉर जैनो वर्च्यू वाज द हाईएस्ट गुड। तो सर्व कल्याण का साधन, सबसे बड़ा जो कल्याणकारी साधन है वो है वर्च्यू, सद्गुण। एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज वेल्थ, हेल्थ और स्टेटस वर इंडिफरेंट। उनके हिसाब से ये जो एक्सटर्नल फैक्ट है दे वर इंडिफरेंट। तो ही स्ट्रेस्ड ऑन इमोशनल रेजिलियंस, ठीक है। He stressed on the emotional resilience, advocating self-control and rationality as the means to overcome destructive passion। तो ये कहते हैं कि जो
जुनून होता है ना, विनाशकारी जुनून, डिस्ट्रक्टिव पैशन से आप ओवरकम कैसे करेंगे, उससे आप बाहर कैसे आएंगे। तो इन्होंने इमोशनल रेजिलियंस पर, यानी कि भावनात्मक लचीलापन आदमी के अंदर होना चाहिए, राइट, इमोशनल रेजिलियंस उसी को कहेंगे। सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण होना चाहिए। और रैशनैलिटी मतलब आपकी चेतना बुद्धि जो है वो जागृत होनी चाहिए, तब जाकर आप अपने डिस्ट्रक्टिव पैशंस के ऊपर काबू पा पाएंगे। विनाशकारी जो जुनून आ जाता है ना व्यक्ति में कभी कभी। हिज फॉलोअर नोन एज स्टोइक्स, उसके उनके फॉलोअर स्टोइक्स कहे जाते थे। कैरिड फॉरवर्ड हिज टीचिंग्स, उनकी टीचिंग्स को उन्होंने आगे बढ़ाया, विच लेटर इन्फ्लुएंस रोमन लॉ एंड एथिक्स, और जिसने बाद में रोमन लॉ को और रोमन एथिक्स जो थे, नीतियां थी जो रोमन लोगों की या रोमन स्टेट की, या जो वहां का कानून था, उसको काफी इन्फ्लुएंस किया इनके कामों ने। द रोमन इंस्पायर्ड बाय स्टोइक प्रिंसिपल्स डिवाइडेड लॉ इनटू जस्ट सिविले, और इनसे ही प्रभावित होकर रोमन्स ने क्या किया, अपने लॉ को डिवाइड किया, जस्ट सिविले एक बनाया, जस्ट सिविले यानी कि सिविल लॉ फॉर सिटीजन्स, नागरिकों के लिए नागरिक कानून, जस्ट नेचुरले, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल लॉ, प्राकृतिक विधि के जो सिद्धांत, और तीसरा जस्ट जेंटियम, रूल्स फॉर फॉरेनर्स, जो विदेशी थे उनके लिए, फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, और आगे जाकर यही अंतरराष्ट्रीय विधि यानी कि इंटरनेशनल लॉ का आधार बना, क्या, जस्ट जेंटियम। तो यहाँ पर ये समझो कि जो ये थे आपके जेनो, जेनो से रोमन लोग प्रभावित हुए, इनकी टीचिंग से प्रभावित हुए, इनके जो फिलोसफी थे, इनका जो दर्शन था उससे प्रभावित होकर उन लोगों ने अपने कानून को तीन जगह बांटा, उसके तीन हिस्से किए। एक तो जस्ट सिविल है, वो क्या था, सिविल लॉ था सिटीजन्स के लिए। दूसरा जस्ट नेचुरल है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल लॉ, जिसके अकॉर्डिंग वो अपने लॉज को बनाते थे और जिनका एक एलिमेंट वो अपने लॉज में रखते थे। और तीसरा क्या था, जस्ट जेंटियम, ये फॉरेनर्स के लिए कानून बनाया गया था जो बाद में जाकर इंटरनेशनल लॉ का बेसिस बना। Although none of Zeno's writings survive in complete form, fragment and testimonies from later philosopher preserve his ideas। मतलब जो भी उनकी राइटिंग्स थी, जो उन्होंने लिखा था, वॉट एवर इट इज, आर्टिकल हो, बुक्स हो, डायलॉग्स हो, वॉट एवर इट इज, वो सर्वाइव नहीं कर पाई। बाद में जो लोग थे जिन्होंने इनके काम को आगे बढ़ाया, तो वहीं से हमें इनके काम को देखने को मिलता है। हिज लीगेसी शेप्ड हेलेनिस्टिक फिलोसफी एंड प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस रोमन जुरिस्प्रूडेंस, एथिक्स एंड लेटर वेस्टर्न थॉट्स। तो इनकी लेगेसी का, इनकी परंपरा का इन्होंने शेप अप किया हेलेनिस्टिक फिलोसफी को, और गंभीरता से इन्फ्लुएंस किया रोमन जुरिस्प्रूडेंस को, रोमन न्याय शास्त्र को, रोमन नीतियों को, और बाद में पश्चिम विचारकों को भी इन्होंने गंभीरता से क्या किया, प्रभावित किया। पूरा नाम है, टेबल देख लीजिए, जेनो ऑफ सिटियम, फाउंडर ऑफ स्टोइसिज्म, डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ है 334 बीसी सिटियम में और 262 बीसी एथेंस में, ईसापुर। थॉट सिटी ऑफ, टॉट एट स्टोया पोइकिले, मतलब पेंटेड पोर्श, चित्रित बरामदा, वहां पर बैठकर ये पढ़ाते थे। बस वहीं से निकल के इन्होंने अपना स्कूल बनाया, फिर एक एस्टेब्लिश किया। टाइटल क्या है, फादर ऑफ स्टोइसिज्म, हेलेनिस्टिक फिलोसफर आप कह सकते हैं। कंट्रीब्यूशन क्या है, वर्च्यू, सद्गुण, रीजन क्या हुआ, तर्क, लिव इन अकॉर्डेंस विद द नेचर, प्रकृति के अनुरूप आपको जीना है। हैप्पीनेस थ्रू हार्मनी विद द लोगोस, और आप हैप्पीनेस कब अचीव कर सकते हैं, जब आप प्रकृति के अनुरूप अपना जीवन ढाल दें, उसको इन्होंने लोगोस का है। सेंट्रल आइडिया क्या है, वर्च्यू, यानी कि सद्गुण क्या है, हाईएस्ट गुड, सर्व कल्याण का साधन क्या है, सद्गुण, वर्च्यू। एक्सटर्नल फैक्टर्स आर इनडिफरेंट, जो बाहर के फैक्टर्स हैं, वेल्थ, हेल्थ, ये सब इनडिफरेंट है। लीगेसी क्या है, रोमन लॉ को और एथिक्स को इन्होंने इन्फ्लुएंस किया, बेसिस फॉर जस्ट नेचुरल एंड जस्ट जेंटियम, राइट, जो हमने जस्ट सिविल, जस्ट नेचुरल और जस्ट जेंटियम। वर्क्स क्या है, नन ऑफ सर्वाइव फुली, फ्रैगमेंट प्रिजर्व्ड, टीचिंग ट्रांसमिटेड थ्रू लेटर स्ट्राइक्स। तो मतलब कोई भी काम इनका आपको देखने को नहीं मिलेगा, सर्वाइव नहीं कर पाया, नष्ट हो गया, या कुछ भी जला दिया गया, या इग्नोर कर दिया गया। लेकिन बाद में जो इन लोग इनसे प्रभावित हुए थे, वहां से आपको देखने को मिलता है। कंट्रीब्यूशन क्या है, कंट्रीब्यूशन भी लगभग सेम है जो हमने इनके इंट्रोडक्शन में पढ़ा, फिर भी देख लेते हैं ताकि एक रिवीजन हो जाए। जैनो थ्योरी सेंटर्ड ऑन द बिलीफ दैट वर्च्यू, तो इनकी जो थ्योरी है ना, जैनों की जो थ्योरी है, उसका केंद्र क्या है, उसके केंद्र मतलब ये किस चीज पर विश्वास करते थे, वर्च्यू इज द ओनली ट्रू गॉड, ट्रू गुड, मतलब सर्व कल्याण का साधन क्या है, सद्गुण। सद्गुण क्या है, जो मनुष्य के अंदर होते हैं। और हैप्पीनेस कैसे अचीव करोगे, प्रकृति के अनुरूप अपने आप को ढाल के। तो ये सबसे इजी थिंकर मुझे लगे हैं, तो इसलिए मैं आपको इसमें कोई ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ही आर्ग्यूड दैट द यूनिवर्स इज गवर्न्ड बाय रीजन, ये कहते हैं कि यूनिवर्स कैसे गवर्न होती है, रीजन से, तर्क के माध्यम से। और लोगोस, लोगोस क्या था, हमने अभी ऊपर पढ़ा था ना, कि जब आप प्रकृति के अनुरूप अपने आप को ढाल देते हैं तो उस व्यवस्था को क्या कहते हैं, लोगोस कहते हैं। तो he argued that the universe is governed by reason or logos and the human being must align themselves with the rational order to live well। अगर मनुष्य को बहुत अच्छे से जीना है तो अपने आप को उस प्राकृतिक व्यवस्था के अनुरूप मनुष्य को ढाल देना चाहिए। एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस मतलब बाहरी जो परिस्थितियां हैं, जैसे कि वेल्थ हो गई, धन दौलत हो गई, हेल्थ होगी, स्वास्थ्य हो गया, सोशल स्टेटस हो गया, सामाजिक स्तर क्या है आपका,
वर कंसिडर इंडिफरेंट, उसको बिल्कुल ही एक ऑल टुगेदर इंडिफरेंट कंसिडर करते थे, मीनिंग दे नेदर कंट्रीब्यूट टू नॉर डिट्रैक्ट फ्रॉम ट्रू हैप्पीनेस। मतलब सच्ची खुशी, आत्मिक खुशी प्राप्त करने में इनका कोई खास योगदान नहीं है। आप आत्मिक खुशी तभी प्राप्त कर सकते हैं, आप अंतरात्मा आपकी तभी खुश हो सकती है जब आप प्रकृति के अनुरूप जीना शुरू कर दें। इंस्टेड मॉरल कैरेक्टर एंड द विजडम वर द डिफाइनिंग फीचर ऑफ गुड लाइफ। ठीक है, मॉरल कैरेक्टर और विजडम जो है डिफाइनिंग फीचर है एक अच्छे जीवन के। ज़ेनो एम्फसाइजेज इमोशनल रेजिलियंस, मतलब भावनात्मक लचीलापन के ऊपर इन्होंने एम्फेसाइज किया। टीचिंग दैट डिस्ट्रक्टिव पैशन मस्ट बी कंट्रोल्ड थ्रू रैशनल सेल्फ डिसिप्लिन। ये कहते हैं कि हर व्यक्ति में होता है ना एक विनाशकारी जुनून, एक कंस्ट्रक्टिव पैशन होता है, एक डिस्ट्रक्टिव पैशन होता है, सबको जूझना पड़ता है उससे। तो विनाशकारी जुनून जो आदमी के अंदर हो, डिस्ट्रक्टिव पैशन है, उससे आप कैसे डील करेंगे? सेल्फ डिसिप्लिन से, स्वयं को अनुशासन में रखकर। तो इनकी फिलोसफी लेटर नोन एज द स्टोइसिज्म एंड हिज फॉलोअर्स नोन एज स्टोइक्स, जो भी आप कहना चाहें, कैरीड फॉरवर्ड हिज टीचिंग। उन्होंने इनकी जो टीचिंग्स को आगे बढ़ाया, विच लेटर इन्फ्लुएंस रोमन लॉ एंड एथिक्स। और इन्होंने रोमन लॉ और एथिक्स को, मतलब रोमन कानून को, रोम की नीतियों को काफी इन्फ्लुएंस किया। तो उन्होंने अपने लॉ को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। जस्ट सिविल है, जो सिविल सिटीजन्स के लिए जो सिविल लॉ था। जस्ट नेचुरल है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल लॉ। यूनिवर्सल एंड रैशनल, मतलब सार्वभौमिक, सबके ऊपर लागू होने वाले थे। ये प्रिंसिपल हैं जो नेचुरल लॉ के। जस्ट नेचुरल है, मतलब प्रकृति के सिद्धांत वो सार्वभौमिक हैं, सबके ऊपर एप्लीकेबल होता है, देश काल परिस्थिति उनको कुछ नहीं कहती, राइट। और राशनल, तर्क संगत है। और जस्ट जेंटियम, ये रूल अप्लाइड टू फॉरेनर, जो विदेशी लोग हैं उनके ऊपर। और यही बेसिस बने जाकर आगे इंटरनेशनल लॉ के। जेनो इंसिस्टेंस ऑन वर्च्यू, जैनो का सबसे ज्यादा दबाव किस चीज पे था? सद्गुणों पे था, तर्क संगत बातों पे था। और यूनिवर्सलिटी मेड हिज फिलोसफी अ कॉर्नरस्टोन ऑफ नेचुरल लॉ थ्योरी। यूनिवर्सलिटी मतलब सार्वभौमिकता, हर जगह एक तरीके से एप्लीकेबल होना, ठीक है। वो आप कह सकते हैं नींव का पत्थर बने इनकी फिलोसफी के, इनके दर्शन शास्त्र के। ब्रिजिंग ग्रीक फिलोसफी एंड रोमन जूरिस्प्रूडेंस के बीच में एक पुल का काम किया इन्होंने, ठीक है। दोस क्रिटिसाइज फॉर बीइंग ऑस्टर एंड डिमांडिंग, स्टोइसिज्म प्रोवाइडेड अ प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क फॉर एथिकल लिविंग एंड द सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी। हालांकि इनको क्रिटिसाइज किया गया इस चीज के लिए, काफी डिमांडिंग है ये। और स्टोइसिज्म ने प्रोवाइड किया एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क, एक व्यवहारिक ढांचा प्रोवाइड किया किस चीज के लिए? एथिकल लिविंग के लिए, नीतिवादी जीवन जीने के लिए, नीतियों के अनुरूप जीवन जीने के लिए। और सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, जो नागरिकों की जिम्मेदारी होती है उसके लिए। आगे चलते हैं, एक क्विक बाइट लेते जाइए। ही फाउंड स्टोइसिज्म, राइट। वर्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम स्टोया पोइकिले, यानी कि एक पेंटेड पोच, अ बिल्डिंग वेयर जेनो स्टेड विद हिज स्टूडेंट। हिज फॉलोअर्स वर नोन एज स्टोइक्स। रोमन मेड 3 डिवीजन ऑफ द लॉ, जस्ट सिविल, जस्ट नेचुरल, जस्ट जेंटियम। ये हमने कर लिया है। एक बार टेबुलर फॉर्म में देखेंगे। बेसिस ऑफ लॉ क्या है? लिविंग इन अकॉर्डेंस विद द नेचर, हार्मनी विद द लोगोस, यूनिवर्सल रीजन, ठीक है। वर्च्यू क्या है? हाईएस्ट गुड, सर्व कल्याण का साधन क्या है? सद्गुण, वेल्थ, हेल्थ, स्टेटस आर इंडिफरेंट। एथिक्स क्या है? इमोशनल रिजाइलेंस होनी चाहिए आदमी में, रैशनल सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। ओवरकम डिस्ट्रक्टिव पैशन, डिस्ट्रक्टिव पैशन को ओवरकम करने के लिए क्या होना चाहिए? इमोशनल रेजिलियंस और रैशनल सेल्फ कंट्रोल। स्टेट एंड लॉ के बारे में क्या है? इन्फ्लुएंस हुए रोमन डिवीजन ऑफ लॉ, जिसमें जस्ट सिविल, जस्ट नेचुरल और जस्ट जेंटियम में उन्होंने अपने लॉ को डिवाइड किया। रोमन लोग इनसे इतने इन्फ्लुएंस हुए, वर्क्स क्या है? कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाया, और इनके स्टूडेंट्स के थ्रू आइडियाज बाद में हमें पता लगे। क्रिटिसिज्म क्या है? फिलोसफी सीन एज ऑस्टीरे एंड डिमांडिंग, हैवी रिलायंस ऑन रैशनल डिसिप्लिन। ये कहा गया कि ये बहुत ही ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं रैशनल डिसिप्लिन के ऊपर। लीगेसी क्या है? शेप रोमन लॉ, एथिक्स एंड इंटरनेशनल लॉ। इन्फ्लुएंस एपिक्यूटस, सेंसिया एंड मार्कस ऑरेलियस, राइट। मार्कस ऑरेलियस को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मेजर वर्क्स एंड बुक्स रिटन एंड थ्योरी वाइज, फाउंडिंग ऑफ स्टोइसिज्म, क्योंकि मेजर वर्क्स के बारे में तो हमने देख लिया, नन सर्वाइव। 300 बीसी के आसपास इन्होंने इसको स्टोइसिज्म की स्थापना की। taught at Stoia Poikile in Athens, philosophy named after the painted porch, ठीक है। एथिकल टीचिंग 300 से 262 बीसी के बीच में। वर्च्यू को हाईएस्ट गुड बताया, इमोशनल रेजिलियंस और रैशनल लिविंग की वकालत की। इन्फ्लुएंस ऑन रोमन लॉ, सेकंड टू फर्स्ट सेंचुरी बीसी, अडॉप्टेड लेटर, इंस्पायर्ड डिवीजन ऑफ द लॉ, जस्ट सिविल, जस्ट नेचुरल एंड जस्ट जेंटियम। लीगेसी प्रिजर्व्ड बाय लेटर स्टोइक्स, मतलब जो इनको, इनकी दर्शन शास्त्र को मानने वाले जो इनके विद्यार्थी हुए उन्होंने प्रिजर्व किया। इसमें एपिक्टेटस, सेंसिया, मार्कस ऑरेलियस, एक्सपेंडेड स्टोइक फिलोसफी। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर खत्म हो सकता है। तो आप चैनल को प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और प्लीज कमेंट सेक्शन में फीडबैक छोड़ना मत भूलिएगा। आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं logicalstudies.com पे। टेलीग्राम चैनल है TLS UGC नेट लॉ, और व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं 7302606241। So this is your friend advocate Lakshay Kumar Singh signing off for the day. See you tomorrow.
विद अ न्यू टॉपिक। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू वेरी मच।